प्यारे बच्चों, इस बार कक्षा 10 में सरकार द्वारा आपका जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, पहले उन्हीं चैप्टर्स को चैनल पर अपलोड किया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी कमियां हैं, उन्हें कमेंट के द्वारा बताइए। अध्याय 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, जहाँ a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं, a, b नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 के बराबर ना हो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a बराबर 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर 5 है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर -5। प्रश्नावली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे, आफताब की x वर्ष मान लेंगे और पुत्री की y वर्ष प्रश्नानुसार। सबसे पहले क्वेश्चन में 7 साल पहले की बात की गई है, तो सबसे पहले हम 7 साल पहले की आयु देखेंगे। तो 7 साल पहले आफताब की जो आयु होगी वो 7 वर्ष कम होगी। अब x है तो 7 उसमें से घट जाएंगे, तो आफताब की जो 7 साल पहले आयु होगी वो होगी x - 7 वर्ष। इसी तरह से जो पुत्री की आयु होगी वो होगी y - 7 वर्ष। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 साल पहले आफताब की जो आयु है वो पुत्री की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। तो x - 7 बराबर 7 गुना y - 7। आफताब की आयु बराबर 7 गुना पुत्री की आयु। तो x - 7 बराबर 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7y 7 7 49 x, 7y इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -49 और 7 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो x - 7y बराबर -49। घटाने में हमेशा आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि चिन्ह हमेशा वही आएगा जिसकी संख्या बड़ी है। तो यहाँ 49 जो है वो माइनस के, इसलिए माइनस के 42 आएंगे घटाने पर। समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब की जो आयु है वो बढ़ जाएगी 3 वर्ष। तो अब x है तो x प्लस 3 वर्ष। इसी तरह से पुत्री की जो आयु है वो y प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन में आफताब की जो आयु बताई गई है वो अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी बताई गई है, तो इसलिए x प्लस 3 बराबर 3 गुना y प्लस 3। आफताब की आयु बराबर 3 गुना पुत्री की आयु। तो x प्लस 3 बराबर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3y 3 तिया 9 x, 3y इधर आकर माइनस का हो जाएगा 9 और 3 उधर जाकर माइनस का। तो x - 3y बराबर 6। इक्वेशन नंबर 2। इस प्रश्न में समीकरण नंबर 1 x - 7y बराबर -42 और समीकरण नंबर 2 x - 3y बराबर 6 जो हमें प्राप्त हुए हैं, यही बीजगणितीय रूप हैं। इसके बाद इस प्रश्न में ग्राफीय रूप के लिए भी कहा गया है। तो ग्राफीय रूप, ज्यामितीय रूप या आलेखीय रूप, तीनों बातें एक ही हैं। अगर परीक्षा में आपसे ग्राफीय रूप, ज्यामितीय रूप या आलेखीय रूप पूछा जाता है तो तीनों बातें एक ही हैं। इसके लिए हम समीकरण 1 में x के अपने पास से कोई भी दो मान रखेंगे, जैसे हमने इस सवाल में x बराबर 0 और x बराबर 7 रखा है, और इसी तरह से हम समीकरण 2 में x के दो मान रखेंगे। समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिलेंगे और समीकरण 2 से हमें 2 बिंदु मिलेंगे। इन दोनों बिंदुओं से 2 रेखाएं बनेंगी। ये दोनों रेखाएं जहां आपस में एक दूसरे को काटेंगी वही हमारा आंसर होगा। जो मान इसमें रखे गए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही मान रखें, इन्हें रटना बिल्कुल नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार x का कोई भी मान रख सकते हैं। समीकरण x - 7y बराबर -42 में x बराबर 0 रखने पर तो x की जगह पर 0 हो जाएगा, माइनस के 7y बराबर -42।
-7y बराबर -42, माइनस से माइनस कट जाएगा, गुना वाला 7 भाग में चला जाएगा, 7 6 42, y बराबर 6। तो जो आपके बिंदु हैं उसमें पहले आप x का मान लिखेंगे और फिर y का। तो x का मान आपने 0 रखा था, y का 6 आया, तो आपका बिंदु है 0,6, इसे बिंदु A मान लेंगे। दूसरा, इसी समीकरण में आप x बराबर 7 रख रहे हैं, तो 7 - 7y बराबर -42, -7y बराबर -42, 7 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7y बराबर 42 और 7 आपके 49 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और गुना वाला भाग में चला जाएगा, 7 7 49, y बराबर 7। अब आपने x का मान 7 रखा था और y का मान भी आपका 7 आया, तो बिंदु हो जाएंगे आपके 7,7, इसे बिंदु B मान लेंगे। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 में। अब समीकरण x - 3y बराबर 6 में x बराबर 0 रखने पर x की जगह पर 0 हो जाएगा, माइनस के 3y बराबर 6, तो माइनस के 3y बराबर 6, y बराबर 6, माइनस का 3 भाग में चला जाएगा, 3 दूनी 6, y बराबर -2। तो x बराबर आपने 0 रखा था और y का मान आया है -2, तो आपके बिंदु हो जाएंगे 0, -2। इसके बाद इसी समीकरण में आप x बराबर 6 रखेंगे, 6 - 3y बराबर 6, तो माइनस के 3y बराबर 6 और इधर वाला जो 6 है वो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 6 में 6 जाएंगे तो 0 बचेंगे, y बराबर 0 बटे -3, तो y बराबर 0। आपने x बराबर 6 रखा था, तो पहले x का मान 6 और y का मान है 0, तो बिंदु आगे 6,0, इसे आप बिंदु D मान लेंगे। आपको बस यही ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि यही मान आपको रखने हैं x के, ना ही इन्हें रटना है। x के आप जो मान चाहे वो आप अपने सुविधा अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद हम एक x अक्ष बनाएंगे और एक y अक्ष बनाएंगे। x अक्ष पर हमने यहाँ 5 5 का अंतर लिया है, आप 2 का, 3 का, 4 का, जितने का भी अंतर चाहे आप अपने बिंदुओं के अनुसार ले सकते हो। y पर भी हमने 5 5 का अंतर लिया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं बिंदु A, 0,6। 0,6 है, x पर जो चली गई दूरी है वो 0 है और y पर कितनी है 6। तो जहाँ ये x और y अक्ष टकरा रहे हैं, ये आपकी जो स्थिति है ये है 0 0, ना ही आप x अक्ष पर चले हो ना ही y अक्ष पर। तो x अक्ष पर 0, तो आप यहीं पर खड़े हो। उसके बाद जब आपका y बराबर 6 है तो आप किधर चलोगे, ऊपर की तरफ चलोगे, y अक्ष की तरफ। तो 5 से थोड़ा सा आगे 6, वहाँ पर हम पॉइंट बना देंगे, ये हमारा बिंदु हो जाएगा A, 0,6। दूसरा बिंदु था हमारा 7,7, इसका मतलब है x पर भी 7 और y पर भी 7। तो अब हम पहले x अक्ष पर चलेंगे, 5 से थोड़ा सा आगे 7, और ऊपर भी हम किधर चलेंगे, 5 से थोड़ा सा आगे 7, वो हमारा बिंदु हो जाएगा 7,7। अब बिंदु A और B को आपस में मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा 0, -2। तो x पर तो 0 ही है, तो आप कहाँ खड़े हैं, मूल बिंदु पर खड़े हैं जहाँ x और y अक्ष टकरा रहे हैं। लेकिन y पर -2 है, तो ऊपर तो माइनस की कोई संख्या नहीं है, y पर जो माइनस की संख्या वो कहाँ है, वो नीचे है। तो आप नीचे की तरफ चलेंगे, 0 से थोड़ा सा नीचे -2, उसे बिंदु आप C मान लेंगे, 0, -2। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो है 6,0, यानी कि x अक्ष पर जो चली गई दूरी है वो 6 है। तो आप x अक्ष पर 5 से थोड़ा सा आगे चलेंगे 6, y पर ऊपर कोई दूरी चलनी ही नहीं है, तो इसे ही आप बिंदु मान लेंगे T। अब C और D से होती हुई भी एक रेखा खींच देंगे। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 42,12 पर काटेंगी। इसका मतलब है कि x अक्ष पर आप 42 चले हुए हैं और y अक्ष पर आप 12 चले हुए हैं। यही इसका ग्राफीय निरूपण है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में लिखिए या व्यक्त कीजिए। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये। दूसरा, माना एक गेंद का मूल्य y रुपये। प्रश्नानुसार 3 बल्ले हैं, जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x रुपये, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा, तो 3x प्लस 6y और इक्वल टू बराबर हो जाएगा 3,900। समीकरण नंबर 1। दूसरी इक्वेशन के लिए, उसने एक बल्ला
तो एक बल्ला कितने का है हमारा, x का, x प्लस 2 गेंदें खरीदी हैं प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण नंबर 2, यह इसका बीजगणितीय रूप है। और इसका ग्राफीय निरूपण आप स्वयं प्रश्न संख्या 1 की तरह करेंगे। यहाँ आप समीकरण 1 में x का एक मान रखेंगे, फिर x का दूसरा मान भी समीकरण 1 में रखेंगे, इसी तरह से समीकरण 2 में रखेंगे। और आप इसमें x का मान 100, 200, 300 जितना आप चाहें वो रख सकते हैं अपने अनुसार। और जो उनका ग्राफ में जो आपका अंतर होगा, उस क्वेश्चन पर पिछले क्वेश्चन में हमने जो अंतर रखा था वो 5-5 का अंतर रखा था, आप इसमें 100-100 का अंतर भी रख सकते हैं अपने बिंदुओं के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3, 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये प्रश्न अनुसार। सबसे पहले हमने 2 किलोग्राम सेब लिए हैं, तो 1 किलोग्राम का मूल्य x है तो 2 किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा 2x, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर हैं, वो हमने कितने के माने, y रुपये के, तो 2x प्लस y बराबर 160। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन में फिर हमने 4 किलोग्राम सेब लिए हैं 4x, प्लस 2 किलोग्राम अंगूर लिए हैं 2y बराबर 300। इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। यह इसका बीजगणितीय रूप है। और इसका ग्राफीय निरूपण भी आप स्वयं प्रश्न संख्या 1 की तरह करेंगे। समीकरण 1 में x के 2 मान रखेंगे जहाँ से आपको 2 बिंदु मिलेंगे, और समीकरण 2 में x के 2 मान रखेंगे जिससे आपको 2 बिंदु मिलेंगे। फिर आप उससे ग्राफीय निरूपण करेंगे। आप कोई भी मान रख सकते हैं। अगर आपको इन दोनों प्रश्नों के ग्राफीय निरूपण में या ज्यामितीय निरूपण में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। उसके बाद इन दोनों का के ग्राफीय निरूपण का वीडियो भी साथ में ही मैं अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।